हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और कितने टाइप का होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ने एक्ने क्या होता है दोस्तों? एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेशन शब्द हम तब यूज करते हैं जब कहीं पर भी रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब सारे सिम्टम्स दिखाई दे तो उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो एक्ने में एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, किसमें होता है? सेबेशियस ग्लैंड में। सेबेशियस ग्लैंड हमारे बॉडी में पाई जाती है दोस्तों। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमें पिंपल और एक्ने आते हैं। अब एक्ने कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हमारे फेस पे, हमारे गले पे, शोल्डर पे, बैक पे, फोर आर्म्स पे, कहीं पे भी ये इन एरियाज में निकल सकते हैं। अब होता कैसे है ये पिंपल? ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेशंस होना शुरू होते हैं। इन हार्मोन्स के वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड होती है उनका एक्टिवेशन होने के कारण ऑयल सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है। जो ऑयल सिक्रेशन होता है उसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम कुछ स्किन सेल्स के साथ मिलके, और जब ये इतना ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड है उसकी ओपनिंग को ही ब्लॉक कर दे, तब वहाँ पर धीरे धीरे कि पूरी तरह से ग्लैंड की ओपनिंग, जो उसका माउथ है वो टोटली ब्लॉक हो चुका है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है। एक तरह का बैक्टीरिया मिलता है, इसे पैपियोनी बैक्टीरियम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया दोस्तों जो आप बोलेंगे इन्फ्लेमेशन में या इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्पफुल होता है हमारे इस सेबेशियस ग्लैंड में जहाँ इन्फ्लेमेशन है। तो जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो अब जब क्लॉगिंग के बाद जब वो बस्ट करता है, जो वो ब्रेक आउट होता है, उसको ही हम पिंपल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल कि हाँ कैसे पिंपल बनता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर से पहले मैं ये बोलूँगी कि लगभग ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम बीमारी है। हर चार लोगों में से 3 लोगों में ये देखने को मिलती है 11 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक में। और ये ऐसी कोई डेंजरस बीमारी नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं, इससे कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होने वाली। हाँ, बस ये अगर बहुत सीवियर है तो आपके चेहरे पे स्कार डाल सकता है, निशान छोड़ सकता है, और साथ में काले धब्बे और ये सब। अगर अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर मीन्स किन में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में पॉइंट्स हैं, जेनेटिक हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, स्ट्रेस हो गया, आप बोले हॉट क्लाइमेट हो गया, ऑयली स्किन, बहुत ज़्यादा ऑयल जो खुद ही बहुत एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन करती है। सेकेंडरी ऐसा कोई मेकअप आप यूज़ करते हैं जो ऑयल बेस्ड मेकअप है, जो उसको और क्लॉक करने में हेल्पफुल है, या फिर आप उसको बहुत स्क्वीज़ करते हैं दोस्तों। अगर आपने उसको स्क्वीज़ किया तो उससे और इन्फेक्शन, एक तो आपके हाथों से भी इन्फेक्शन वहाँ पहुँच सकता है, दूसरी चीज़ वो जब उसको दबाया जाता है तो वो आसपास के एरिया में भी स्प्रेड कर जाता है। तो कभी भी अपने पिंपल्स को स्क्वीज ना करें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्ने के बारे में कि कितने प्रकार का होता है एक्ने। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हो गया व्हाइट हेड। व्हाइट हेड क्या होता है दोस्तों? व्हाइट हेड एक बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। ये कब बनते हैं? जब आपके फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो चुके हों। ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। नंबर 2 हो गया ब्लैक हेड। ब्लैक हेड क्या है? ये भी ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, और ये तब बनते हैं जब वाइट स्पॉट आपकी स्किन सरफेस पे आ चुके हैं, और जब वो एयर कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। नंबर 3 पिंपल्स। पिंपल्स एक रेड सोलन बम्पी स्ट्रक्चर है। ये कब बनता है? जब क्लॉग्ड फॉलिकल की जो वॉल्स हैं वो ब्रेकआउट होना शुरू होती है। कहाँ? स्किन सरफेस के पास, तब पिंपल बनता है दोस्तों। नंबर 4 इज डीप सिस्ट। डीप सिस्ट क्या है कि जब अब उसी पिंपल में, या अब बोले जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें ही अब पस बनना शुरू हो गया हो, और वो पस जो आपकी स्किन सरफेस है उसमें और डीपर होता चला जाए, देन हम उसको बोलेंगे डीप सिस्ट। तो ये 4 प्रकार के हो गए दोस्तों: व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, पिंपल्स एंड